सदियों से उग रहा है चांद, घूम रही है पृथ्वी, डूब रहा है सूर्य। हजार हजार ब्रह्मांडों के अनगिनत पिंड ज्यों के त्यों खड़े हैं अपनी जगहों पर। प्रकृति नहीं तोड़ती प्रकृति के नियम, मनुष्य भूल जाता है मनुष्य होने के नियम। आदरणीय प्रतिभा चौहान जी की यह कविता है, मनुष्य होने के नियम। नमस्कार, आप सभी का सादर अभिनंदन। आज ऑनलाइन सुखेल लीग 2023 का दूसरा क्वार्टर फाइनल मैच खेला जाएगा। मैडम डॉक्टर पूनम सिन्हा श्रेयसी पटना से तथा श्री विद्या शंकर विद्यार्थी सर रामगढ़ झारखंड से सुखेल खेलेंगे। निर्णायक मंडल जीना चाहता हूं मरने के बाद फाउंडेशन के चेयरमैन और वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय रास दादा रास एवं श्री विजयानंद विजय सर द्वारा साहित्यवरों को वार प्रदान किए जाएंगे। आज का मैच प्रारंभ करने हेतु निर्णायक मंडल से अनुमति का अनुरोध करता हूं। जी, प्रारंभ किया जाए। धन्यवाद सर। मैं सर्वप्रथम डॉक्टर पूनम सिन्हा श्रेयसी मैडम को प्रस्तुति हेतु आमंत्रित करता हूं। कृपया अपनी प्रस्तुति प्रारंभ करें। आपका समय शुरू होता है। मंच को नमन करती हूँ और मैं शुरू करती हूँ। ये अंधविश्वास पर है दोहे कबीर के। पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूज पहाड़, घर की चक्की कोई न पूजे जाको पीस खाए संसार। क्या बात। और दूसरा है, जिंदा बाप कोई न पूजे मरे बाद पुजवाए, मुट्ठी भर चावल लेकर कौवे को बाप बनाए। और तीसरा दोहा देखें, माटी का एक नाग बना के पूजे लोग लुगाए, जिंदा नाग जब घर में निकले ले लाठी धमकाए। क्या बात। और दूसरा है शिवम सोनी जी का दोहे हैं पाखंड पर। पहन मुखौटा धर्म का करते दिन भर पाप, भंडारे करते फिरे घर में भूखा बाप। क्या बात। और दूसरा दोहा है, फैला है पाखंड का अंधकार चहुओर, पापी करते जागरण मचा मचा कर शोर। क्या बात। और तीसरा है, बचे कहाँ अवशेष हैं दया धर्म ईमान, पत्थर के भगवान हैं पत्थर दिल इंसान। क्या बात। और भ्रष्टाचार पर रमेश चौहान जी का ये के दोहे हैं, मानवता हो पंगु जब करे कौन आचार, नैतिकता हो सुप्त जब जागे भ्रष्टाचार। क्या बात। और दूसरा दोहा देखे, घुसखोरी के तेज से तड़प रहे सब लोग, रक्त बीज के रक्त ये देते रहते रोग। अच्छा, ये रचना अपनी है या दूसरे की रचना? ये सभी बता रहे रमेश चौहान जी की है। शुरू में मैं 5 रचनाकार। हाँ, तीसरा दोहा है, जनता नेता भ्रष्ट है भ्रष्ट लगे सब तंत्र, नेत्रहीन कानून है दिखे कहाँ षड्यंत्र। क्या बात। और 5वां है, स्वर्गीय घनश्याम जी की गजल से कुछ शेर हैं। तो पहला शेर है, दमन शोषण तबाही की कहानी, जले टूटे ढहे घर बोलते हैं। क्या। और दूसरा शेर है कि चहकती जिंदगी भयभीत गुमसुम, मगर संगीन खंजर बोलते हैं। क्या। और तीसरा शेर है, हुई है किस कदर आजाद हिंसा, हुई है किस कदर आजाद हिंसा, परिंदों के कटे पर बोलते हैं, परिंदों के कटे पर बोलते हैं। और 5वां ये जो रचनाकार है किरण सिंह के दोहे,
जी। तो चलो थाम लो बेटियों, हाथों में शमशीर, क्या बात, दिखे जहां भी भेड़िए, उन्हें वही दो चीर। क्या बात। और दूसरी रचना है, एकल है परिवार सब, लोग अकेले आज, घिरा स्वार्थ से आदमी, कुंठित हुआ समाज। क्या बात। और तीसरा है, जी। भाषा में अश्लीलता, शर्मनाक है कृत्य, समझ नहीं आता कहाँ जाएगा साहित्य। क्या बात। ये पांचों रचनाकार के 3-3 दोहे मैंने पढ़े। जी। अब मैं अपनी रचना सुना रही हूँ। स्वागत है। एक मतला दो शेर। सितम अपनों के है सहता, बुढ़ापा हो गया तन्हा, दरो दीवार से कहता, बुढ़ापा हो गया तन्हा। और शेर है कि हुआ लाचार बेबस अब, सहे ताने सभी कैसे, हजारों दर्द को सहता, बुढ़ापा हो गया तन्हा। और तीसरा शेर है कि बनाया था इसी घर को, मोहब्बत की कमाई से, किसी कोने पड़ा रहता, बुढ़ापा हो गया तन्हा, किसी कोने पड़ा रहता, बुढ़ापा हो गया तन्हा। ये पहली रचना। और एक मतलब दो शेर, ये दूसरी रचना है मेरी। जी। बीच नफरत के यहाँ बोने लगे हैं, लोग ईमान अब यहाँ खोने लगे हैं। क्या और शेर है कि आंख का पानी इनका मरने लगा है अब, कत्ल करके लाश तक धोने लगे हैं। और कौन पोछेगा भला उन आंसुओं को, जुल्म सह कर गाल जो धोने लगे हैं। ये दूसरी रचना हो गई। जी। अब मेरी तीसरी रचना है, एक मतलब दो शेर है। भाव कितने बढ़ाने लगी कुर्सियां, दाव कितने लगाने लगी कुर्सियां। और शेर है कि रात दिन जी हजूरी करे जो यहाँ, कद उसी का बढ़ाने लगी कुर्सियां। और तीसरा शेर है कि चले रहे स्वार्थ झूमते, चल रहे स्वार्थ झूमते मतलबी, राह उनकी बनाने लगी कुर्सियां, राह उनकी बनाने लगी कुर्सियां। और चौथा देखें, एक मतलब दो शेर है ये भी। बंद जुबान मुंह खोलेगा अब, सख्त अदा में बोलेगा अब। क्या बात। और शेर है कि बेनकाब करके चेहरों को, सच झूठों को तोलेगा अब, सच झूठों को तोलेगा अब। और तीसरा शेर देखें, मेहनत कश क्यों कर है भूखे, मेहनत कश क्यों कर है भूखे, मन यह प्रश्न टटोलेगा अब, मन यह प्रश्न टटोलेगा अब। और पांचवी रचना है, ये तेजाब विषय पर है। किसी मासूम को तेजाब से कोई जलाता है, वो इंसान है बड़ा जालिम, उसी पर जुर्म ढाता है। तमाशा देखने वालों अगर बेटी तुम्हारी हो, तुम्हारा खून कब सारा नहीं क्या कौल जाता है। अनय का बोल बाला है, इसे अब रोकना होगा, अनय का बोल बाला है, इसे अब रोकना होगा। नहीं कोई बचे जालिम जो बेटी को सताता है, नहीं कोई बचे जालिम जो बेटी को सताता है। और छठी रचना है, एक मतलब दो शेर। जहां में अजब सा नजारा हुआ है, यहाँ कौन किसका सहारा हुआ है। क्या बात। और शेर है कि न पूछो कि उसकी जुबा बंद क्यों है, न पूछो कि उसकी जुबा बंद क्यों है, वो लगता है गुर्बत का मारा हुआ है, वो लगता है गुर्बत का मारा हुआ है। और तीसरा देखें, हंसे भी हंसे तो भला किस तरह वो, हंसे भी हंसे तो भला किस तरह वो, अभी जिंदगी से वो हारा हुआ है, अभी जिंदगी से वो हारा हुआ है। और रचना देखें, ये 3 शेर है अलग अलग। हर फाइल पर दाम लिखा है, हर फाइल पर दाम लिखा है, काम कोई सरकारी है क्या। क्या बात।
और दूसरा शेर देखे, सस्ते में ईमान बेच रहा, पक्का कारोबारी है क्या, पक्का कारोबारी है क्या। और तीसरा शेर देखे, हकमारी की बात करे वो, हकमारी की बात करे वो, उसकी हिस्सेदारी है क्या, उसकी हिस्सेदारी है क्या। और आत्मा देखिए, 3 शेर सुना रही हूँ। जी बनी जिंदगी है नदी, बनी जिंदगी है नदी, बहो आदमी हो अगर। क्या बात। और दूसरा शेर है, अनाचार का दबदबा, लड़ो आदमी हो अगर। क्या बात। और तीसरा शेर है, करा है यहाँ कोई जब, करा है यहाँ कोई जब, सुनो आदमी हो अगर, सुनो आदमी हो अगर। क्या बात। और नामा देखे, एक मतलब 2 शेर। स्वागत है। ख्वाहिशें बढ़ने लगी, मजबूर होता जा रहा, आदमी अब आदमी से दूर होता जा रहा। और शेर ये है कि ये किसी की बेटियां हैं, सोचता हरगिज नहीं, लूटता है आबरू क्यों क्रूर होता जा रहा। और शेर है कि छीन कर दौलत किसी की, हो गया धनवान वो, उसके ही नशे में बेहद चूर होता जा रहा, उसके ही नशे में बेहद चूर होता जा रहा। और एक गजल है, छोटी बहन की गजल है। जी स्वागत है। अच्छाइयाँ कहीं तो हो, सच्चाइयाँ कहीं तो हो, कब तक गिरे बुखाई में, ऊंचाइयाँ कहीं तो हो। और कटने लगे सजर सारे, कटने लगे सजर सारे, पाबंदियां कहीं तो हो, पाबंदियां कहीं तो हो, चीखे डरा रही अब तो, चीखे डरा रही अब तो, तन्हाइयां कहीं तो हो, तन्हाइयां कहीं तो हो, बिकने लगा यहाँ इंसान, बिकने लगा यहाँ इंसान, खुददारियां कहीं तो हो, खुददारियां कहीं तो हो। और एक गीत है, एक गीत है। स्वागत। नैन पनीले सपन कटीले, दुख का बोझा भारी रे, घाव घाव है पाँव हमारा, ताटे सुख को आरी रे, ठंडा ठंडा चूल्हा रोया, भूखे पेट कहाँ जाए, ढुलक रहे हैं ढंडन बर्तन, खेत नयन से पथराए, सूना सूना गांव हमारा, चहुदिश है लाचारी रे, चहुदिश है लाचारी रे। और दूसरा अंतरा देखिए, लहू पसीना बनता देखो, और कहीं सुख से जिसजे, सिसक रहा ईमान यहाँ पर, चापलूस के मजे मजे, जिधर देखिए शातिर की ही भारी खातिरदारी रे, भारी खातिरदारी रे। और एक गीत है, देखिए हर ओर अब बिगड़ी हुई तस्वीर है, हो गई मुश्किल बड़ी मिलती नहीं तदबीर है, होठ के आंगन में आकर जब तमस है बिहसता, स्मरण की कोठरी में कैद सूरज सिसकता, कप कपाते हाथ की थरथराती तहरीर है, देखिए हर ओर अब बिगड़ी हुई तस्वीर है, बेबसी ऐसी कि चाहे से नहीं कुछ हो रहा, पास में जो भी था अनजाने कहीं जा खो रहा है, जब लाचारियां पग में बंधी जंजीर है, देखिए हर ओर अब बिगड़ी हुई तस्वीर है, अधर पे ताले जड़े हैं लोग सारे मौन हैं, चुप्पियां जो बांटते हैं वो असल में कौन है, कह नहीं पाती हूँ कि हृदय में कितनी पीर है, देखिए हर ओर अब बिगड़ी हुई तस्वीर है। एक मतलब 2 शेर। गुलों से दुश्मनी करने लगी हैं तितलियां, हद है, वही अब फार से करने लगी अटखेलियां, हद है। और शेर है के गरीबी रात दिन खटती अमीरी की दलानों में, कि उनकी जिंदगी में अनगिनत मजबूरियां, हद है। और एक और शेर है,
यहाँ बर्बादियों का शोर है चारों तरफ गूंजा, मगर होठों पे उनके अब तलक खामोशियां हद है, मगर उन होठों पे उनके अब तलक खामोशियां हद है। और चौथा है एक गीत है, जी खुल राहों से अब चुन रही बेटियां, दिल की आवाज को सुन रही बेटियां, पंख जज़्बे कले के गगन को उड़ी, अपनी तकदीर को बुन रही बेटियां। और अंतरा है, अब न रोके कोई चल पड़ी आज है, अब न टोके कोई शुभ घड़ी आज है, लाख तूफान आए न हारी मगर अपनी मंजिल सुगम चुन रही बेटियां, चुल राहों से अब चुन रही बेटियां। बहुत सुंदर। और 15 है जी एक गीत है, इसका एक मुखड़ा और अंतरा सुना रही हूँ। वेदना पिघल रही, रात बनी ढल रही, याचना सफल कहाँ, अर्चना विफल रही, पीर पर्वत बने, पीर बनी पर्वते, चाहते लुढ़क रही, हादसों की गलियों से चीख है निकल रही। ये नारी वेदना पर है ये। और इसका एक अंतरा देखिए, चाल लड़खड़ा रही, बेबसी बता रही, तार तार तीर से लाज को छुपा रही, गिद्ध दृष्टि बेदती, पोर पोर छेद रही, रहनुमा न कोई है, पीर है मचल रही, हादसों की गलियों से चीख है निकल रही, हादसों की गलियों से चीख है निकल रही। और एक नवगीत है, नवगीत है, रिश्ते बदहवास हैं, नफरत है आंखों में, रिश्ते बदहवास हैं, भाव भंगिमाएं निरंतर उदास हैं, घायल है स्नेह यहाँ, शिकवे भी हजार हैं, झगड़ रहे माता पिता, सिसकते दुलार हैं, देख उनको बिलखती टूटती अब आस है, नफरत है आंखों में, रिश्ते बदहवास हैं। और हिकारत की भाव से अहं का टकराव है, हृदय के मुंडेर से लुढ़ के प्रेम भाव है, हुए संवेदनहीन रहा न एहसास है, नफरत है आंखों में, रिश्ते बदहवास हैं। और 17 देखिए जी, स्वागत। हाँ, एक शेर, एक मतलब 2 शेर। झूठ से देखिए सामना हो गया, सच न जाने कहाँ लापता हो गया। और शेर है कि बेबसों के लिए जो करे कुछ नहीं, इस सदी का वही देवता हो गया। और तीसरा शेर है, कर रहे हैं नशा बदगुमानी का सब, यह चलन आजकल आम सा हो गया, यह चलन आजकल आम सा हो गया। और 18वीं रचना है, पंख हौसले का लिए ऊंची भरी उड़ान, सफल हुई अब बेटियां हो उनका सम्मान। ये दोहा है। और एक दोहा और है, रिश्ते छाले पांव के कल्पे बारंबार, दह की ज्वाला पेट की बिलट रहे परिवार। और तीसरा दोहा है, माई, इसको मैं गा के सुनाती हूँ, माई भगवा से कहे जल्दी गाँव पधार, सासे बापू की तमी, दुल्हन भी बीमार, दुल्हन भी बीमार। और अब मैं अपनी एक लघु कथा सुना रही हूँ, 19वीं रचना है ये। और लघु कथा का शीर्षक है लाचार आंखें। सावित्री, आज सभी बच्चों को साफ सुथरे कपड़े पहनाकर रखना, मकर संक्रांति है आज। हर साल की तरह बहुत से लोग दान पुण्य करने आएंगे यहाँ। अनाथालय की व्यवस्था की ने कहा, जी मैडम। और हाँ, फोटोग्राफर संजय को भी खबर कर देना। दिन भर लोगों का तांता लगा रहा, कपड़े, खाने के सामान, खिलौने, टॉफियां आदि से कमरा भर गया। फोटोग्राफर संजय सभी बच्चों के हाथों में उपहार थमाकर विभिन्न एंगल से तस्वीरें खींचने लगा। तस्वीर खिंचवाने के बाद जब बच्चे उपहार को वहीं रखकर जाने लगे, तब संजय ने टोकते हुए कहा, अरे अपना अपना उपहार तो साथ ले जाओ। बच्चे सहम गए। उनकी लाचार आंखों में उभरते नीले निशान की तस्वीर थी।
संजय सोचने लगा, क्या इन आंखों की तस्वीर खींच पाएगा कभी? बहुत बढ़िया। और मेरी दूसरी लघु कथा, बीसवीं रचना है, ये लघु कथा है 50%। गोल्डन पब्लिक स्कूल, टीचर के लिए रिक्त पद। इंटरव्यू जारी था, नीता की बारी आई। अरे वाह, थ्रू आउट फर्स्ट क्लास, एक्सीलेंट, आप कल से स्कूल ज्वाइन कर सकती हैं, प्रिंसिपल ने कहा। यह सुनकर नीता की खुशी का ठिकाना न रहा। बाहर निकलकर नीता की दोस्त मीना, जो उसी स्कूल में टीचर थी, मिल गई। क्या हुआ नीता, बहुत खुश नजर आ रही हो? अच्छा, समझ गई, लगता है तुम्हें ही सिलेक्ट किया गया है। हाँ, सैलरी भी बहुत बढ़िया मिलने वाली है, नीता ने चहकते हुए कहा। तुम्हारी सैलरी कितनी तय हुई है? 40,000। नीता, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, मीना ने कहा। मैं कुछ समझी नहीं। जल्दी ही समझ जाओगी, 50% की बात है, मीना ने उदासी भरे शब्दों में कहा। और तीसरी रचना है, वैचारिक कविता है ये। स्वागत है। मर्द ने औरत से कहा, दिन भर क्या करती हो? उसने कहा, करती हूँ ना, सुनो तुम। संबंधों के बीच में पैबंद सी रहती हूँ, पत्तों सी झड़ती हूँ, जीते जी मरती हूँ, जो तुम कहते हो वही तो करती हूँ। सूरज सी उगती हूँ, तपती ही रहती हूँ, शाम सी ढलती हूँ, आम सी पकती हूँ, कुछ कच्ची कुछ पक्की गिरती ही रहती हूँ। जाड़े की ठिठुरन सी, घाव की टपकन सी, जाड़ों में जकड़न सी, आंसू को पीती हूँ, मर मर के जीती हूँ। फिर भी ये कहती हूँ, सूरज की आग भर के, लपटे हजार बन के, प्रश्नों को खाक करके नजरें मिलाऊंगी, आगे बढ़ जाऊंगी, सूखी नदियों में फिर जलसा भर जाऊंगी। ऐलान जारी है, हाँ हम नारी हैं, सब पे भारी हैं, सब पे भारी हैं। हो गया, खत्म हो गया। जी, धन्यवाद मैडम, बहुत सुंदर प्रस्तुति, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय पूनम सिन्हा श्रेष्ठी मैडम। अब मैं आदरणीय विजयानंद विजय सर को आग्रह करता हूँ, वो अपनी वार की घोषणा करें। जी जी, जी। इनकी प्रस्तुति बहुत अच्छी थी, बहुत प्रभावशाली रचनाएं प्रस्तुत की इन्होंने, बहुत बहुत बधाई जी। पूनम सिन्हा जी। पुष्प मैंने इन्हें 5 दिए हैं। जी वार 17 जी, और प्रस्तुति बहुत अच्छी थी, उच्चारण भी काफी अच्छा था, तो ये मैंने 3 दिया। जी 5, 17 और 3। जी, 27, 30 बार। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं आदरणीय राजदादा राज सर से आग्रह करूंगा कि वो अपने हिस्से की वार की घोषणा करें। माइक ऑफ है, माइक ऑफ है सर। जी जी, अभी आवाज आ रही है? जी। क्या अरे बड़ा मुश्किल होता है जब विद्वानों का आकलन करना होता है। कलम अधीर होती है और धीर भी हो जाती है कभी कभी। तो इन मुश्किलात में, ऐसे हालात में मैं समझता हूँ कि आकलन निश्चित रूप से बड़ा गंभीर है और संपूर्ण जो रचना इन्होंने पढ़ी, कहीं भी अशुद्धियां बिल्कुल नहीं, नगण्य, जीरो। और जो प्रस्तुति रही बेमिसाल, बहुत खूबसूरत। और एक एक रचना जिस तरह से सामाजिक परिवेश में जाकर जिस तरीके से ये अपना अस्तित्व जमा रही हैं और संदेश दे रही हैं, रचनाओं में से पूरा का पूरा मार्क्स मिलना चाहिए। मैंने 5 पुष्प दिए हैं जी और 18 वार दिए हैं और प्रस्तुति में जी
तो संपूर्ण 3 का 3 बार है। बहुत जी 5, बहुत 18 बहुत और 3। धन्यवाद जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। 31 और निर्णायक मंडल का वार का योग 61 वार। आदरणीय डॉक्टर पूनम सिन्हा श्रेयसी मैडम 31 वार अर्जित की, बहुत बहुत शुभकामनाएं। 61 निर्णायक मंडल का आभार। और अब मैं आदरणीय विधाशंकर विद्यार्थी जी जो रामगढ़ झारखंड की प्रस्तुति हेतु आमंत्रित कर रहा हूँ, कृपया अपनी प्रस्तुति प्रारंभ करें। उनका समय प्रारंभ होता है। मंच को मेरा सादर नमन। और मैं चाहता हूं कि अपनी प्रस्तुति आपके आदेशानुसार प्रस्तुत कर सकूं। आदेशों को जी बिल्कुल। तो प्रथम आरंभ कर रहे हैं दूसरे कवियों की रचनाएं। प्रथम बिहारी लाल जी के दोहे हैं। सतसैया के दोहरा यूं नावक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करें गंभीर। देखन में छोटे लगे घाव करें गंभीर। मोर मुकुट कटी छाव, मोर मुकुट कटी का छनी, कर मुरली उर्माल, यही वानिक मो मन बसो सदा बिहारी लाल। मेरी भव बाधा हरो, राधा नागर सोय, जातन की झाई परे श्याम हरित दुति होय। कोटि जतन को करे परे न प्रकृति ही बीच, नल बल जल ऊंचो चढ़े तो नीचो को नीच। कब को टेरत दीन होय, होत न श्याम सहाय, तुम हो लागी जगत गुरु, जग नायक जगवाय। अगली रचना है भूख, सुधीर जी की रचना है। मैंने भूख पर पढ़ी एक कविता, मैंने भूख पर पढ़ी एक कविता, अपनी ही लिखी हुई। अमीरों ने खून सुनकर वाह वाह वाहवाही की, अमीरों ने सुनकर वाहवाही की। मध्यम वर्ग को कविता उसके करीब की लगी, मध्यम वर्ग को कविता उसके करीब की लगी। गरीब ने कहा यह मेरी कहानी है, गरीब ने कहा यह मेरी कहानी है। यही कविता मैंने एक भूखे को सुनाई। उसने कहा तुम्हारी कविता में जहर नहीं है, उसने कहा तुम्हारी कविता में जहर नहीं है, इसमें जहर मिलाओ जिससे हम लोग मर जाएं और तुम जैसे लोगों को कविता न करनी पड़े। अगली कविता है गरीबी पर कविता, वेद प्रकाश वेदांत जी की कविता है। निकलो अमीरों कस्बों से बाहर, बनते हो चार दीवारी में नहर। मलिन बस्तियों में सफर तो करो, इंसान को इंसानियत में बसर तो करो। मैले कपड़ों में बच्चों का तन पल रहा, भूख से व्याकुल उसका मन जल रहा। चंद पैसों के लिए वो मीलों चल रहा, संकट में उसका आज और कल पल रहा। आगे बढ़कर देखो उस छपरों के नीचे बारिश के पानी से भर घर भर रहा। देखो उसके घर पर रोना पिटना पड़ा है, तंगी में हरिया जहर खाने पे अड़ा है। उसका इकलौता बेटा बीमार है बहुत, पैसे ने उसके जमीन पर ताला जड़ा है। गरीबी मिटाने का नारा लगाते बहुत हो, बस अखबारों में रहम जताते बहुत हो। ये किस्मत के मारे यही हैं, नाम कमाने के दिन
ही खिलाते बहुत हो, निकलो अमीरों कस्बों से बाहर, बनाते हो चार दीवारी में नहर। अगली रचना है भूख आदमी का। भूख है आदमी का स्वाभिमान, डॉक्टर हरिओम पंवार जी की रचना है। भूख आदमी का स्वाभिमान तोड़ देती है। भूख आदमी का स्वाभिमान तोड़ देती है, आन बान शान का गुमान तोड़ देती है। भूख सुदामाओं का भी मान तोड़ देती है, महाराणा प्रताप की भी आन तोड़ देती है। भूख तो हुजूर सारा नून छीन लेती है, मजूरन की मांग का सिंदूर छीन लेती है। किसी किसी औरत पर धर्म कर्म भी रोता है, क्योंकि क्रिया कर्म की पैसा नहीं होता है। घर वाले गरीब आंसू गम सहेजे लेते हैं, बिना दाह संस्कार मुर्दा बेच देते हैं। थूक कर धिकार करता हूँ मैं ऐसे विकास को, जो कफन भी दे ना सके गरीबों के लाश को। अगली रचना है दुश्मन, रितेश इंद्राश जी की। सीमा पर दुश्मन आंख दिखाकर ललकार रहा, सीमा पर दुश्मन आंख दिखाकर ललकार रहा। सत्ता पर बैठा शासक उसको दुत्कार रहा। जैसे कुत्ते का मालिक कुत्ते को हट हट कहता है, जैसे कुत्ते का मालिक कुत्ते को हट हट कहता है, कुत्ता एक कदम पीछे हटकर फिर कदम बढ़ाता है। दुश्मन की क्या औकात जो आंख दिखाए, भारत माँ के वीर सपूतों को आकर भारत माँ के वीर सपूतों से आकर टकराए। खुली छूट दे दो हमको, हम दुश्मन के होश उड़ाएंगे। नून तेल रोटी खाना हो फिर भी जीत दिखलाएंगे। सत्ता में बैठे शासक तुम राजनीति चमकाते हो, घर में दुश्मन घुस आया है कड़ा कदम ना उठाते हो। घर में दुश्मन घुस आया है कड़ा कदम ना उठाते हो। ये 5 रचनाएं अन्य कवियों की हुई और हम अपनी रचनाएं प्रस्तुत करने जा रहे हैं। घर की खुशी चली गई निगल गई दीवार, घर की खुशी चली गई निगल गई दीवार। पूछ रहे हैं लोग सब बिखर गया परिवार, पूछ रहे हैं लोग सब बिखर गया परिवार। किसे किसे कह सुनाए मन की सारी बात, कल तक मेरे साथ थे बीत गई सब बात। शीतल हवा जोड़ गई मगर गए हम भूल, खिल गई ये नागफनी नहीं खिलाए फूल, खिल गई ये नागफनी नहीं खिलाए फूल। सब उगाते गेहूं हैं आप उगाए काट, लगती नया घाट या भूल गई वह घाट। भूखे लोग जगते हैं देते हैं घर तोड़, आज रहे जो साथ हैं कल देंगे ये छोड़। आगे की रचनाएं हम पढ़ने जा रहे हैं, हिंदी में है। आंगन की तुलसी कविता है। अविवाहिता आंगन की तुलसी कब बनेगी, अविवाहिता आंगन की तुलसी कब बनेगी। निसंकोच की भाग्यशालिनी कब बनेगी। कौन कहेगा सुखद अब होंगे, कौन कहेगा सुखद अब होंगे अग्नि के फेरे। हंसमुखी सी गुड़िया वह प्यारी कब बनेगी, हंसमुखी सी गुड़िया वह प्यारी कब बनेगी। जटिल विद्या जटिलता जिंदगी भरी पड़ी है, लाडली सुता मेहंदी रचा न्यारी कब बनेगी। लाडली सुता मेहंदी रचा न्यारी कब बनेगी। कब भाएगी अखियों को उनकी खटकी जिन्हें, कब भाएगी अखियों को उनकी खटकी जिन्हें उपजाती है व्यथा न इतनी कि कब बनेगी। चिंगारियां सुषुप्त पड़ी मंद सीधी सी बातें, चिंगारियां सुषुप्त पड़ी मंद सीधी सी बातें। बिंदिया बोले प्रियतम की प्यारी कब बनेगी, बिंदिया बोले प्रियतम की प्यारी कब बनेगी। बहुत सुंदर। अगला कविता है
जी, तीसरी रचना। मोमबत्ती। जी, मोमबत्ती बुझ जाती है माँ, तुम बार बार डांटती मुझे, देती प्रेरणा, कहती है चलना सीखो। तुम बार बार डांटती मुझे, देती प्रेरणा, कहती है चलना सीखो। हवा हमें बढ़ने कहाँ देती है, इधर से ढकती हूँ उधर से झोंकती है। मौका नहीं देती वह, या संकोचती या सोचती। लड़की जात लगती लपटती हूँ उससे व्यर्थ में। सुन उसकी कहती है माँ, सुन उसकी कहती है माँ, तुम कुंवारी मोमबत्ती ही तो हो। चलना सीख लेगी जब घर आंगन की हवा में, पक्का मान बेटी संभल लेगी चौक चौराहे और गलियारे में। लड़ लेगी अकेली अंधियारे में। सुनी होगी घर आंगन की हवा कभी कभी बन जाती है आतताई। चीर हरण कर बैठता है घर में घर का भाई। चीर हरण कर बैठता है घर में घर का भाई। अपरिमिता शक्ति विशाल हो, मोमबत्ती सदृश मिसाल हो तुम। मोमबत्ती सदृश विशाल हो तुम। बहुत बढ़िया। अगली बहुत कविता बढ़िया। है जी, चौथी रचना। अगली कविता है अनकही कहानी। अनकही कहानी। कहानी कहीं नहीं मिलती, मिलती है सभी जगह, जगह जगह की कही कहानी। मिलती है सभी जगह, जगह जगह की कहानी। ढूंढता हूँ मिल जाए एक भी, मगर मिलती है चुप रही कहानी। मगर मिलती है चुप रही कहानी, पर मिलती है सही कहानी। कहीं किसी ने किसी को दबोचा है, नोचा है किसी ने, कहीं किसी को युवती की, कहीं किसी को युवती की गई नग्न। इस भांति मेरे समक्ष आ नहीं सकी, सब कुछ लुटने के बाद भी लज्जावश। मेरे समक्ष आ नहीं सकी, सब कुछ लुटने के बाद लज्जावश। बस मिलती है मुझे यही एक बिना जुबान हिलाई कहानी। देखी गई आंखों नहीं, चुप रही कहानी। आप बीती युवती की अनकही कहानी, युवती की अनकही कहानी। बहुत सुंदर। अगली कविता है दर्द का एहसास। अगली कविता है, मैंने पूछा जनवरी, तुम्हारे आगमन पर जानवर क्यों कटते हैं। मैंने पूछा जनवरी, तुम्हारे आगमन पर जानवर क्यों कटते हैं। मुर्गे फड़फड़ाते हैं, बकरे तड़पते हैं, बकरिया में मियाती बहाती आंसू। हुए हलाल बिन खैर नहीं बकरों का। लोग मांगते हैं भैया मुझे टांग देना टांग, मुझे दिल देना उसका दिल। नहीं मुझे देना, आदमी आपस में झगड़ते हैं। नहीं मुझे देना, आदमी आपस में झगड़ते हैं। कसाई कश्म कश्म में पड़ जाता है। किसे करूं खुश, इन्हें दूंगा तो ये छूटेंगे, उन्हें दूंगा तो ये चौपट हो जाएंगे मेरे धंधे। गालियां पड़ेंगी सो अलग। तब उसने कहा समझदारी का तगमा नहीं दिया है गुरु ने उन्हें। नहीं तो जानवर क्यों कटते, टांग और दिल। फिर क्या है? चालू करो जल्दी पढ़ा यहाँ से। जी, जी पढ़ा जाए। आवाज आ रही है? पढ़ा जाए। जी जी। समझदारी का तगमा नहीं दिया है गुरु ने। नहीं तो जानवर क्यों कटते, टांग और दिल क्यों कटते निरीह प्राणी के। वृत्तियां बदलेगी लेकिन जिस दिन दर्द का एहसास आदमी को खुद होगा तब। जिस दिन दर्द का एहसास आदमी को खुद होगा तब। बहुत अगली रचना अब हम शुरू करने जा रहे हैं, इजाजत हो। भोजपुरी में, स्वागत। भोजपुरी में रचनाएं हैं। जी,
जी। तो पढ़ा जाए। व्यर्थ न जाई कबो लोर के गिरल, व्यर्थ न जाई कबो लोर के गिरल, तहरा के खा जाई लोर के गिरल, तहरा के खा जाई लोर के गिरल, हाय लाग जाई जेके सतावतड़, माटी में लगा जाई लोर के गिरल, माटी में लगा जाई लोर के गिरल, कठोर हो के टिकल रहल बाटे, लोहा के चबा जाई लोर के गिरल, बढ़िया। लोहा के चबा जाई। जी पढ़ा जाए सर। लोहा के चबा बाबू आके ठीक करो इसको जी, ठीक करो। लोहा के चबा जाई लोर के गिरल, जल्दी ठीक करो। हाय लाग जाई जेके सतावतड़, माटी लगा जाई लोर के गिरल, कठोर हो के टिकल रहल बाटे, लोहा के चबा जाई लोर के गिरल, लोर जे जे पुछले ढेर दिन रहल। जी आवाज जा रही है क्या? हाँ आ रही है, पढ़ा जाए सर। लोर जे जे पुछले ढेर दिन रहल, चुप चुप ना लगा जाई लोर के गिरल, लोर तो हृदय के हुंकार हुए विद्या, लोर तो हृदय के हुंकार हुए विद्या, तथ्य कथ बतला जाई लोर के गिरल, तथ्य कथ बता जाई लोर के गिरल। अगला रचना बा, स्वागत। रंगदारी ना करती तो जेहल ना होई, रंगदारी ना करती तो जेहल ना होइत, छछन इतना बाल बच्चा आ भूखे ना रोइत, छछन इतना बाल बच्चा भूखे ना रोइत, अलगे ताइद लूटत अलगे वकील बा, बिका गईल किलन नया साइकिल बा, दफा प दफा थनदरवा ना बोइत, रंगदारी ना करती तो जेहल ना होइत, रंगदारी ना करती तो जेहल ना होइत, केहू के पाप लागल केहू के हाय बा, छूटे के लौकत ना अबही उपाय बा, रोइत ई आत्मा ना अखिया ई दोइत, रंगदारी ना करती तो जेहल ना होइत, अभी बुझाता बड़कवा चढ़वलस, अभी बुझाता बड़कवा चढ़वलस, पढ़ल ना रहली तो घुमा के पढ़वलस, मोवे के दोस्ती तो दुश्मनी ना मोहित, रंगदारी ना करती तो जेहल ना होइत, रंगदारी ना करती तो जेहल ना होइत। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी अगला रचना बा, जी। कैसन घर के इहो समाचार हो गईल, कैसन घर के इहो समाचार हो गईल, भाई भाई से अलगे विचार हो गईल, भाई भाई से अलगे विचार हो गईल, केहू केहू से मुंह अब घुरा लेत बा, केहू केहू से आंख अब चुरा लेत बा, भाई भाई के रिश्ता नूनदार ना होइत, घर कैसन घर के इहो रिश्ता समाचार हो गईल, भाई भाई के रिश्ता नूनदार हो गईल, भाई भाई के अलगे विचार हो गईल, माई एके रहली आ खून एके रहल, माई एके रहली खून एके रहल, गुण एके रहल आ धुन एके रहल, माटी मिलल माटी शिष्टाचार हो गईल, घर कैसन घर के इहो समाचार हो गईल, हिया अखरा तड़े आ हिया चिकरा तड़े, हिया अखरा तड़े आ हिया चिकरा तड़े, भीतरे भीतरे हो बाबूजी बिखरा तड़े, जिंदगी माई के अलगे लाचार हो गईल, कैसन घर के इहो समाचार हो गईल, अलगे आंगन रोत बिछोह में बाटे, केहू केहू के रहत न टोह में बाटे, नागफनी घरवे में तैयार हो गईल, नागफनी घरवे में तैयार हो गईल, कैसन घर के इहो समाचार हो गईल। अगला रचना बढ़िया बढ़िया बढ़िया।
बबुआ आपन हवन आ अलम हुई है, बबुआ आपन हवन आ अलम हुई है, रहत ऑफिस में लिहले कलम हुई है। जिंदगी जिंदगी के कमाई बबुआ में लगल, दिया तबे जाके किस्मत के जागल। सोचत सेवा में आपन धर्म हुई है, बबुआ आपन हवन आ अलम हुई है। गांव के माटी में बाबूजी सनाइल बड़े, आ बबुआ पर अपना अगराइल बड़े। हीरा हीरा हुई है आ अधम ना हुई है, हीरा हुई है आ अधम ना हुई है, बबुआ आपन हवन आ अलम हुई है। बाल बच्चा के रहता देखावत हुई है, अपना मेहरी के खूब समझावत हुई है। मन में रखले ना कौनो भरम हुई है, बबुआ आपन हवन आ अलम हुई है। आन बेटा लेखा ना बहक जा सऊ, कहीं कुछ तो ना की लहक जा सऊ। बासी पुआ ना कबो करम हुई है, बासी पुआ ना कबो करम हुई है, बबुआ आपन हवन आ अलम हुई है। जी बहुत सुंदर, आपका समय समाप्त हुआ। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद विद्याशंकर विद्यार्थी सर। अब मैं आदरणीय विजयानंद विजय सर से आग्रह करूंगा कि वो अपने बारों की घोषणा करें। जी पुष्प मैंने दिए हैं इन्हें 4 वार हैं। 1 2 7 8 वार हैं 9, वार हैं 9। जी प्रस्तुति पर 2, 19 बार। जी धन्यवाद सर। आप द्वारा मैं आदरणीय राजदादा राज सर से अपने बारों की घोषणा करने का अनुरोध करूंगा। जी विद्याशंकर जी ने बहुत खूबसूरत बिंब का प्रयोग किया है। इस संपूर्ण रचना में जो इनका बिंब है वो बड़ा खूबसूरती से इन्होंने प्रयोग करने की कोशिश की है। जैसे दर्द का एहसास में, मोमबत्ती में, और खास करके अंगना की तुलसी, इसमें बिंब बहुत अच्छे से प्रयोग किया है इन्होंने। लेकिन प्रवाह थोड़ा कम हो गई है उसमें रचनाओं में, तो उस लिहाजन हम समझते हैं कि मार्क्स थोड़ा इनका जो है वार कमजोर हो गया है, एक कारण। दूसरा कारण है कि ये जो इन्होंने जो काउंटिंग रचना की हुई है इनकी अपनी, वो ही बहुत सीमित रह गई है। और बीच में जो एक मौलिक बात होनी चाहिए कि हम नीट हमारा सही रहे, उस पर ध्यान रखें, तो उस पर थोड़ा मुश्किल रहा इनका, वो ध्यान नहीं रखा। टाइम मैनेजमेंट वो नहीं हो पाया। हाँ, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया, इसी कारण से तो रचनाएं का वो काउंटिंग बहुत कम हो गई। हाँ, कम हो गई। कुल मिला के मैंने वही 4 दिया है दूसरों की रचना पर, और ये 8 जो है वो वार दिया है हमने। 8 वार हो गया, और प्रस्तुति में एक कुल मिला के 17 बार। जी 17 बार। जी 17 बार हो गया जी ना। ये तो 8 4 12 1 13 हुआ। 4 पुष्प में पुष्प हाँ हाँ हाँ, जी 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 बिल्कुल। 8 हुए और 8 बार हुए तो 8 16 और एक प्रस्तुति तो 17। जी जी 17 हुआ। निर्णायक मंडल द्वारा कुल प्रदत्त वार
36 हुए। आदरणीय विद्याशंकर विद्यार्थी सर, आप अपनी माइक ऑफ कर लें, माइक ऑफ कर लें। विद्याशंकर विद्यार्थी सर, आवाज आ रही है? आवाज तो आ रही है जी, आप अपना माइक ऑफ कर लें। बाबू, माइक ऑफ करो, माइक ऑफ करो, इसमें ऑफ करो माइक। जी, डॉक्टर पूनम सिन्हा श्रेयसी मैडम द्वारा 61 बार तथा श्री विद्याशंकर विद्यार्थी सर द्वारा 36 बार अर्जित किए गए। इसमें आज ये दूसरे क्वार्टर फाइनल मैच में अब आज का मैच समाप्त करने के लिए निर्णायक मंडल से आग्रह करता हूं, जी कृपया अनुमति प्रदान करें। जी जी, आज की प्रस्तुतियां भी अच्छी रही। दोनों साहित्यकारों को बहुत बहुत शुभकामनाएं।